दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए जा रहे हैं। मतलब अब तीनों के खिलाफ औपचारिक तौर पर केस चलने वाला है। कोर्ट का कहना है कि ये सारा घोटाला लालू यादव की जानकारी में हुआ और टेंडर में उनका सीधा सीधा दखल था। वहीं लालू और उनके परिवार ने इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आईआरसीटीसी घोटाले की बात करें तो लालू पर आरोप है कि जब वो रेल मंत्री थे तब रांची और पुरी के 2 होटल यानी कि बीएनआर होटल्स का टेंडर गड़बड़ी से पास करवाया गया और उसमें घोटाला हुआ। फिलहाल इस केस में आईपीसी की धाराएं 120(b) साजिश, 420 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब बिहार चुनाव बस 1 महीने दूर है और माना जा रहा है कि इससे लालू और आरजेडी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या क्या कहा है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का कहना है कि लालू यादव ने टेंडर की प्रक्रिया में जानबूझकर दखल दिया था। टेंडर नियमों में बड़ा बदलाव कराया गया। ये सब लालू की जानकारी में हुआ और इसमें राबड़ी और तेजस्वी भी शामिल थे। जमीन के बदले नौकरी देने की पूरी साजिश रची गई। वहीं कोर्ट के सवाल पर जब लालू यादव से पूछा गया कि क्या आप दोषी हैं, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि मैं बेगुनाह हूं। वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी अपना जवाब दिया कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपको बता दें कि पूरा परिवार यानी कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में खुद मौजूद रहे। लालू यादव व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे और तेजस्वी और राबड़ी उनके साथ दिखाई दिए। इससे पहले 25 अगस्त को कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा था और अब फैसला सुनाया गया है। वहीं इस पूरे फैसले का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ने वाला है। इस फैसले का असर बिहार की महागठबंधन की राजनीति पर भी पड़ सकता है। आरजेडी ने कांग्रेस को बिहार में 52 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस 60 सीटें चाह रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है और बातचीत भी बंद हो गई है। अब देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में सीट बंटवारे का कौन सा फॉर्मूला तय किया जाता है। सर आज आपके पिताजी आप लोगों के ऊपर सर आज आपके पिताजी के ऊपर सर आज आप लोगों के पिताजी के ऊपर आपके ऊपर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। सर कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव सर अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे। हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो लालू यादव के खिलाफ इन आरोपों पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।